सुनाओ सीडीएसएल लिमिटेड अवधि के 1615 का प्राइसिंग हमें देखने मिला एंड Q2 के नंबर्स की बारी है। हाय दिस इज देव एंड वॉच इट ट्रेडर्स डायरी। देखिए आज एक कंपनी के नंबर्स आए कैम्स, उस नंबर में क्या खासियत थी थोड़ा ये समझिएगा। डिपॉजिटरी यहाँ पर जो कंपनी है शायद उनका ये क्वार्टर बेहतर निकल कर आ सके एंड सीडीएसएल के मामले में क्या होना है ये थोड़ा सा देखते हैं। बट यहाँ पर ध्यान रखिएगा पैटर्न जो टेक्निकल पैटर्न है वो थोड़ा सा यहाँ पर अगर आप देखेंगे आपको चौपी देखने को मिलेगा। आप अटके हुए हैं, अंधा यहाँ पर रेजिस्टेंस आपको देखने को मिलेगी 1668 पर, जहां से आप फिसले हैं हम उसको क्रॉस नहीं कर पा रहे। पहली बात 1638 से 1640 ये जाते ही हम जो है हल्का सा गिरावट का सामना करना पड़ता है। अब ऐसे भी नहीं है कि यहाँ पर ना 10% की कोई गिरावट हो गई, ना 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 1% नीचे आ गए भाई साहब, 1.5% नीचे आ गए, इस तरह की गिरावट। बट एग्जैक्टली यहाँ पर अगर हम समझे हम क्रॉस नहीं कर पा रहे। अच्छा थोड़ा सा ध्यान से देखिएगा लाइन चार्ट में सीडीएसएल के मामले में हुआ क्या। पहली बात तो स्टॉक आपको समझ में आना चाहिए कि आप जो खरीद रहे हो ना वो स्टॉक है कैसा, उसकी कितनी क्षमता है हायर साइड जाने की। लिमिट्स यहां पर बंदी हुई हैं डिपॉजिटरी कंपनियों की, ये ध्यान रखिएगा, चाहे वो सीडीएसएल हो एनएसडीएल हो। एनएसडीएल के सिनेरियो में ना मतलब है क्या है कि थोड़ा सा आपको जो है ना एक टेबल पर ना थोड़ा सा खाना छोड़ दिया, वही मार्केट ने खा लिया, ये आप समझिए। खैर अभी आते हैं उस पर। ये जगह ये 1638 1640 ये आपको तंग कर रही है। सिर्फ ये नहीं है 1700, ये जब तक क्रॉस नहीं होगा भूल जाओ भाई साहब अभी कुछ होना है, समझ रहे ना। ये आपका रेजिस्टेंस जोन है, टोटल रेजिस्टेंस जोन है, ठीक है ना। तो हम कैसे भी करके संभले हुए हैं। बट Q2 के नंबर से यहां पर ना बताएंगे। कैम्स का यहां पर देखते हैं। देखिए 7% की गिरावट आज सवेरे सवेरे हमें 9:15 पर देखने को मिल रही थी। कैम्स के अंदर एकदम से रिकवरी आई, 7.5% की गिरावट से 3% की गिरावट में ये क्लोजिंग हुई। क्यों हुई जरा नंबर्स देखिए। इतना आसान लोग कर देते हैं यार, लिख देते हैं ईयर ऑन ईयर बेसिस पर रेवेन्यू तो बढ़ा लेकिन यहां पर हमारे सामने प्रॉफिटेबिलिटी में गिरावट। अरे भैया जरा देखोगे तो आपका जो क्वार्टरली नंबर है ये कुछ हाल था लगातार आपका, माफ करें ना, ये आपका ना थोड़ा सा यहां पर अगर आप देखेंगे आपका पिछले क्वार्टर में क्या हाल था। 105 करोड़ का यहां पर ना नंबर हमारे सामने देखने को मिला था प्रॉफिटेबिलिटी। 118 करोड़ का हाईएस्ट क्वार्टरली नंबर्स था, 118 से 106 105। बट हुआ क्या है कि ईयर ऑन ईयर बेसिस पर आपको 115 करोड़ से 111 करोड़ तो आते हुए देखने को मिला है। बट नंबर्स में रिकवरी देखने को मिली है क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस। जो 105 करोड़ का नंबर हमारे सामने आ चुका था वापस से रिकवर करके 111 करोड़ है। ये है आपके सामने जो आपको नोट करना है। ये क्वार्टर जो Q2 है उसमें एक रिकवरी देखने को मिली है एक डिपॉजिटरी कंपनी के अंदर। हालांकि दोनों के काम अलग हैं, ये म्यूचुअल फंड वाले हैं, आप इक्विटी वाले हो, वो थोड़ा सा डिफरेंट है। बट हाँ एक मतलब थोड़ा सा शुरुआत हुई, थोड़ा सा हिंट मिला है। ये कैंप्स के अंदर ना अगर ये क्वार्टर ऑन क्वार्टर भी खराब आते तो आज स्टॉक शायद लोअर सर्किट या फिर 15-12% इस तरह की गिरावट पर क्लोजिंग देखने को मिलती। यस तो ये ध्यान रखिएगा, एक रिकवरी देखने को मिली। 1 नवंबर आपका Q2 का नंबर का दिन है बॉस। अब आपका नंबर की बात करें ना, आप हायर साइड टिके हैं वो एक अलग बात है। आप सोच रहे हो 2000 वाला मेरे को 1600 में मिल रहा है, छोटा मोटा डिस्काउंट है भैया। ये आप जिस तरह की कंडीशन है ना, 102 करोड़ का प्रॉफिट का नंबर, 162 करोड़ का हाईएस्ट प्रॉफिटेबिलिटी था। ये आपका Q1 Q4 Q3 Q2 पिछले साल Q2 में, ये आपका पिछले साल Q2 में। तो ये अगर आप देखोगे ना लगातार नंबर्स खराब ही आए हैं कैम्स सीडीएसएल के। 162 से सीधा 130 100 102। ये Q2 में देखें भाई कि क्या कितना रिकवरी आता है, क्योंकि उम्मीद है ये क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पर तो नंबर अच्छे होंगे, ईयर ऑन ईयर बेसिस पर तो उम्मीद नहीं है कि नंबर अच्छे होंगे। ये बात तो क्लियर है क्योंकि वो बहुत बड़ा नंबर है, हम शायद उतना अच्छा नहीं करेंगे। तो ईयर ऑन ईयर बेसिस पर शायद नंबर मोस्टली खराब ही देखने को मिलेंगे। बट 102 करोड़ से ऊपर आ रहा है, कितना रिकवर हो रहा है ये इंपॉर्टेंट है, तो ध्यान रखिएगा। ये क्या एक बेट लेना चाहिए क्या, एक यहां पर ना बेट लेना चाहिए नंबर से पहले, नंबर से कोई कॉल या पुट कुछ। उम्मीद यही है कि शायद आपका कैंप्स जैसा हाल देखने को मिले, ईयर ऑन ईयर बेसिस पर खराब
क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पर। अच्छा, तो हो सकता है कि ओपनिंग जो है वो आपका डाउन साइड हो, और क्योंकि आप सपोर्ट जोन में चल रहे हैं तो एकदम से रिकवरी आ जाए बिकॉज ऑफ क्वार्टर दर क्वार्टर बेसिस पर आपका अर्निंग पर शेयर बढ़ा है एंड वो उसकी वजह से कंफर्ट आया है फाइनेंशियल इंडिकेटर्स में। तो हो सकता है सिनेरियो ऐसा देखने को मिले। अब होगा या नहीं होगा ये देखने वाली बात है कि स्टॉक एकदम गिरावट से खुले लेकिन रिकवर होकर क्लोजिंग हो, तो ये पॉसिबिलिटी यहां पर बनती है। लेकिन ये होगा या नहीं होगा ये देखते हैं। शेयर होल्डिंग पैटर्न क्या करें, मेरे ख्याल से ना आप कॉल पुट से दूर रहिएगा, नंबर आ जाने दो, उसके नेक्स्ट डे यहाँ पर ना नंबर आ जाए 1 नवंबर को, 2 नवंबर को यहाँ पर देखिएगा कि करना क्या है। वो आपका ना फलता हुआ दिन मिलेगा, उस दिन आप कुछ कर पाएंगे, कुछ लेकर जाओगे तो शायद यहाँ पर ना आप ट्रैप हो सकते हो, ये बात है। यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो FIs बहुत तंगड़े तरीके से घटे हैं भाई, 12.90 से सीधा 11.54, DIs भी हल्का सा घटे। तो शेयर होल्डिंग पैटर्न में कोई भी प्लस पॉइंट हमको नजर नहीं आ रहा है, ध्यान रखियो भैया। लेकिन जो इन्वेस्टर कॉन्फिडेंस है रिटेल, ये कॉन्फिडेंस डगमगा नहीं रहा है। 36, 45, 31% इस तरीके की मैसिव डिलीवरी क्वांटिटी हमको देखने मिली। 56% ये आपके सामने डिलीवरी क्वांटिटी का नंबर। तो ये लगातार ना इंचअप ही करते चले जा रहे हैं, इंचअप ही करते चले जा रहे हैं, ये बहुत अच्छी बात है। बाकी बॉस अगर आप देखेंगे 33,649 करोड़ का मार्केट कैप का आपको देखने मिला है। कोई छोटा मोटा मार्केट कैप है क्या? नहीं है। इसीलिए तो मैं कह रहा हूं कि लिमिट है। CDSL हुआ, कैम्स हुआ, आपका NSDL हुआ, कोई भी डिपॉजिटरी वाला आप स्टॉक उठा के देख लीजिए, जब तक एक बड़ी गिरावट, मतलब कभी कभार जो चार्ट है चलते चलते कोई बड़ी गिरावट आ जाए तब ही एक बाई बन सकता है, अदरवाइज आप आसानी से पैसा कमा नहीं पाओगे। क्योंकि एक तो इनका ग्रोथ जो है वो ग्रोथ तो है, पर ऐसी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी ग्रोथ नहीं है कि भाई आपका मार्केट कैप 33,000 करोड़ वाला 66,000 या 90,000 करोड़ पर एकदम से पहुंच जाए। कभी पहुंचेंगे वो एक बात अलग है, एकदम से आपकी थाली में खाना मिल जाए ये नहीं हो पाएगा। ये आप खुद भी बुद्धि लगाकर देख लो, आपको समझ में आएगा। तो 33,000 करोड़ का मार्केट है, अभी काफी बड़ा मार्केट कैप है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि हम बढ़ नहीं सकते, नंबर्स पर डिपेंड करता है एंड कंफर्ट कितना आ रहा है। 18.06 टाइम का यहाँ पर ना प्राइस टू बुक वैल्यू। अब यही आपका नंबर्स के बाद 13 टाइम, 12 टाइम, अब मैं कहता हूं 14 टाइम भी अगर मिल जाए तो तब भी कंफर्ट तो आया ना, तब भी कंफर्ट आया ना। बुक वैल्यू बढ़ती हुई देखने को मिले। यहां पर अगर आप देखेंगे तो पी रेशियो जो 23.67 अर्निंग पर शेयर अगर अच्छा खासा ग्रो किया तो ये पी रेशियो जो 68 का देखने को मिल रहा है, ये ईपीएस है, ईपीएस मैंने गलत बोल दिया था, ईपीएस है ये, पी रेशियो नहीं। पी रेशियो आपका 68 है, एकदम से यहाँ पर ना 34 यहाँ पर ना क्या कहते हैं देखने को मिल जाए, 34 हुआ, 35 इस तरीके का पी रेशियो, तो आप इंडस्ट्री पी से काफ़ी ज़्यादा कंफर्टेबल पोजीशन पे जो है वो आप देखने को मिलोगे। तो ये सारी चीज़ें नंबर्स के बाद ये Q2 काफ़ी इंपॉर्टेंट, आप एक रेंज में भी हैं, Q2 इंपॉर्टेंट भी है, सब कुछ आपके सामने है। बाकी अच्छी बात क्या है, ये जो ग्रीन लाइन आपको देखने को मिल रही होगी, हल्के से मैं आपको दिखाता हूँ, ये आपका ना मूविंग एवरेज है, ये आप मूविंग एवरेज के ऊपर है, ये बात है। एक रेंज मैंने बहुत पहले बताई थी जब स्टॉक के अंदर उथल पुथल ज़्यादा मची हुई थी, 1666 ऊपर में 1742, हम उस रेंज को भी उस रेंज के 1666 के ऊपर निकल जाए तो बहुत बड़ी बात है। हम निकल ही नहीं पा रहे हैं, कम से कम 10 दिन से ज़्यादा यहाँ पर ना हो चुका है। आप चार्ट पर देखिए, वनडे कैंडल चार्ट पर आपको आराम से ये देखने को मिलेगा, साफ साफ देखने को मिल रहा है। ऐसा कुछ नहीं है कि मैं अलग से बना कर लेकर आया हूँ, आपको नहीं मिल रहा, नहीं, ये देखो ऑलमोस्ट 10 दिन हो गए। लेकिन अच्छी बात क्या है कि मूविंग एवरेज एंड यहाँ पर अगर आप देखोगे तो एक पैटर्न एनालाइज करो इस तरीके का। ये जो पैटर्न है इसका मिड पॉइंट 1800, ऊपरी में 2000। मान लो अगर ये 1800 स्टॉक क्रॉस करता है, देन 1800 आपका जो है रेजिस्टेंस नहीं, आपका बन जाएगा सपोर्ट। ऐसे में अगर 2000 रुपये क्रॉस करता है, देन यहां पर आपके सामने कम से कम, मैं आपको बता रहा हूं, अगर 2000 रुपये क्रॉस करता है, कम से कम 600-500 रुपए तक की बढ़त जो है
वो इस स्टॉक में देखने को मिल सकती है। 2500 तक का यहाँ पर ना एक अनुमान लेकर चल सकते हैं कि हाँ ये स्टॉक जाने वाला है, अगर वो 2000 क्रॉस करता है तो ये 2000 और 1800, ये 200 रुपए की रेंज जो है ना, इसमें स्टॉक पहले तो झूलेगा, कंसोलिडेट होगा, उसके बाद अगर 2000 क्रॉस कर दिया तो फिर तो बल्ले बल्ले। लेकिन अगर ये पैटर्न खराब होता है तो फिर अच्छी बात नहीं रहेगी। तो वो देखते हैं भैया क्या ही है क्या नहीं है, बट अभी हमारे सामने यही हाल है। एक जो मैंने ऑलरेडी बहुत पहले रेंज बनाई थी ना, 1402 और 1438, याद है आपको? ये जो रेंज है यहीं पर आपको सपोर्ट मिला था जब ये 1742, 1700, 1800 के आसपास से गिरा था, याद है आपको? तब मैं काफ़ी कवर करता था। बट हुआ क्या है कि एनएसडीएल का जब से आईपीओ आया ना, तब से मज़ा नहीं आ रहा। सीडीएसएल को मतलब एक अलग तरीके से देखने लगी, अरे यार एनएसडीएल सस्ता है, सीडीएसएल वगैरह वगैरह, मतलब एक जो पब्लिक है ना जो बट सी की, तो लेट्स सी देखते हैं यहाँ पर क्या है। बट आप इतना समझो कि भाई यहाँ पर आपके सामने एक तो 1570, 1550, ये आपका रेंज जो है ना वो बहुत इंपॉर्टेंट। वहीं पर आपका मूविंग एवरेज है, वही आपका एक चार्ट के हिसाब से अच्छी जगह भी है, तो ध्यान रखना। अभी हाल फिलहाल में करेंट अगर आप जूम करके देखेंगे तो अगस्त से लेकर अभी नवंबर तक, 1 नवंबर आने वाली है, आप उसमें देखेंगे तो उस हिसाब से आपको ये आपको देखने को मिलेगा। इस हिसाब से क्या है, ये आपका है भैया यहाँ पर 1570, 1550, ये इंपॉर्टेंट है। तो इसी हिसाब से अगर आप देखें तो आपको काम करना पड़ेगा। आप उलझ गए होंगे कि अरे यार क्या बता दिया ऊपर 1800, 2000 ये वगैरह वगैरह। ध्यान से देखिएगा, आपको समझ में आएगा धीरे धीरे उलझने खत्म करके। बट आपका एक जो प्राइस है अभी का करंट का, वो सपोर्ट और रेजिस्टेंस जो है ना उसमें झूल रहा है। और मैं आपको बता दूं 1570, 1550 ये आपका सपोर्ट है, रेजिस्टेंस है यहाँ पर 1700 है, बस इतना मान के चलो, समझ रहे ना? ये रेजिस्टेंस आपका है तंगड़ा वाला, 1700 तक रेजिस्टेंस ही रेजिस्टेंस है, ठीक है ना? तो ये आपका रेजिस्टेंस है, ये आपका सपोर्ट है। अब देखते हैं कहाँ पर है। मूविंग एवरेज भी आपके आसपास है, सो लेट्स सी देखते हैं कि क्या होने क्या वाला है, नंबर्स कैसे आते हैं। तो नंबर्स जैसे आएंगे वैसे यहाँ पर करना। मेरे ख्याल से Q2 पर कोई भी बेट लेकर मत जाना। रिटेल इन्वेस्टर से खास कर बात है कि आप ट्रेड लेने का सोच रहे हैं, जो ट्रेडर है अपने आप को हैज करके जा रहे हो तो एक अलग बात है। जैसे आप 100 शेयर हैं, 200 शेयर हैं, आपको एक छोटा सा यहाँ पर ना पुट ऑप्शन आपको लेकर जाना है, वो एक अलग बात है, वो हैजिंग आपका आ जाता, ठीक है। लेकिन कोई कॉल पुट में अगर ट्रेड लेके जा रहे तो मेरे ख्याल से ना लेके जाना। नेक्स्ट डे यानी कि 2 नवंबर को यहाँ पर ना आप ट्रेड करना, 2 नवंबर को आप ट्रेड करना, आपको सुबह सुबह एक बेहतरीन ट्रेड मिलेगी। जैसा कैम्स में सिनेरियो हुआ वैसे अगर सीडीएसएल में हुआ तो शायद आपको जो है एक 2 नवंबर को अच्छा ट्रेड देखने को मिल जाए। तो ये पूरी बात है। Q2 काफ़ी इंपॉर्टेंट है, चाहे ट्रेडर हो चाहे इन्वेस्टर हो, हर एक के हिसाब से वैल्यूएशन काफ़ी है और यहाँ पर कंफर्ट चाहिए। अगर कंफर्ट आ गया Q2 से देन ओके है, अदरवाइज अगर नहीं आता है तो फिर प्रॉब्लम की बात है भाई। तो एकदम से यहाँ पर ना आपके सामने ये स्टॉक आपको काफ़ी ज़्यादा फिर निगेटिव हो सकता है अगर Q2 के नंबर अच्छे नहीं आए। तो देखते हैं यहाँ पर, क्योंकि सपोर्ट और रेजिस्टेंस के बिल्कुल बीच में मार्केट अभी डिसाइड नहीं कर रहा, Q2 के बाद शायद डिसाइड कर दे। तो ये बात है यहाँ पर आ जाती है। सो उम्मीद है कुछ आपको समझ में आया होगा। एक बार निवेश से पहले आप बेचने से पहले अपने बुक वैसे जो सलाह लीजिएगा, खुद की स्टडी करेगा, उससे बेहतर कुछ भी नहीं है। खुद की स्टडी मस्ट है, तो आप दीजिए वीडियो देखिए, वो तो धन्यवाद दोस्तों।